राधे राधे। आप सबको अधिक मास या पुरुषोत्तम मास की कथा का पहला अध्याय सूत जी महाराज और ऋषियों के संवाद से शुरू होता है। इसमें अधिक मास को मल मास कहलाने और उसके दुख और भगवान विष्णु द्वारा उसे अपना के पुरुषोत्तम मास का दर्जा देने की कथा है। ऋषि और सूत जी बहुत समय पहले नैमिषारण्य तीर्थ में यज्ञ की इच्छा से असित, देवल और कश्यप जैसे कई महान ऋषि एकत्र हुए और इसी दौरान भ्रमण करते हुए सूत जी महाराज भी वहां पहुंचे। सूत जी ने ऋषियों से पूछा, सभी महीनों में कोई न कोई स्वामी और देवता होता है, लेकिन अधिक मास या मल मास का कोई भी स्वामी ना होने के कारण इसे अशुभ और अपवित्र माना जाता है। इस निंदा से दुखी होकर मल मास सीधे भगवान विष्णु के पास गया और अपना दुखड़ा रो दिया। भक्त वत्सल श्री हरि विष्णु ने मल मास को संतावना दी और उसे लेके गोलोक पहुंच गए, जहां स्वयं श्री कृष्ण ने मल मास को अपना नाम पुरुषोत्तम प्रदान कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया और इस पवित्र मास में जो भी व्यक्ति व्रत, दान, स्नान, पूजा पाठ करेगा उसको सभी तरह के पापों से मुक्ति प्राप्त होगी। इस महीने को अन्य सभी मासों में सबसे उत्तम माना जाएगा। ये है इस महीने की अधिक मास की कथा, अध्याय 1। अब हम सुनेंगे अध्याय 2। अध्याय 2। सूत जी बोले, राजा परीक्षित के पूछने पे भगवान शुक्र द्वारा कथित परम पुण्य प्रद श्रीमद् भगवद्गीता शुकदेव जी के प्रसाद से सुन के और अनंतर राजा का मोक्ष भी देखकर अब यहाँ यज्ञ करने को ब्राह्मणों को देखने के लिए मैं आया हूँ और यहाँ पे यज्ञ में दीक्षा लिए हुए ब्राह्मणों का दर्शन करके मैं कृतज्ञ हो गया हूँ। तो ऋषि बोले, हे साधो, अन्य विषयों की बातों को त्याग के भगवान कृष्ण देवापायन के प्रसाद से उनके मुख से जो आपने सुना है वही अपूर्व विषय है। हे सूत, आप हम लोगों से कहिए, हे महाभाग, संसार में जिससे परे कोई सार नहीं है, ऐसी मन को प्रसन्न करने वाली और जो सुधा से भी अधिकतम हितकर है, ऐसी पुण्य कथा हम लोगों को सुनाइए। तो सूत जी बोले, ब्राह्मण के चरु में छत्री का चरु मिल जाने को विलोम से उत्पन्न होने पर भी मैं धन्य हूँ। जो श्रेष्ठ पुरुष भी आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, भगवान व्यास के मुख से जो मैंने सुना है वो मैं यथा ज्ञान कहता हूँ। एक समय नारद मुनि नर नारायण के आश्रम में गए, जो आश्रम बहुत से तपस्वियों, सिद्धों और देवताओं से युक्त है और बैर, बहेड़ा, आंवला, बेल, आम, अमड़ा, कैथ, जामुन और कंदाबदी और भी अनेक वृक्षों से सुशोभित है। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा भी जहाँ बहती है। ऐसे नर नारायण के स्थान में श्री नारद मुनि ने जा करके उन परम ब्रह्म नारायण को, जिनका मन सदा चिंतन में लगा रहता है और जिसके त्रिनेत्री काम, क्रोधित, छह शत्रुओं को जीते हुए हैं, प्रभा जिनके शरीर में चमक रही है, ऐसे देवताओं के भी देवी तपस्वी नारायण को दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़ के नारद उस मुनि व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे कृपा सागर, सत्यपते, आप सत्यवान हो, त्रिसत्य हो, सत्य आत्मा हो और सत्य संभव हो। हे सत्य योने, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका जो तप है वह संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए है। यदि आप तपस्या ना करें तो जैसे कलयुग में एक एक करके पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी तरती है और इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पहले सतयुग आदि में जैसे एक पाप करता था तो सभी पापी हो जाते थे, ऐसी स्थिति हटा के कलयुग के केवल कर्ता ही पापों से लिप्त होता है। यह आपके तप की स्थिति है।
हे भगवान, कली के जितने प्राणी हैं सब विषयों से आसक्त हैं। स्त्री पुत्र ग्रह में लगा है, जिनका ऐसे प्राणियों का हित करने वाला जो हो और मेरा भी थोड़ा कल्याण हो, ऐसा विषय विचार कर केवल आप ही कहने के योग्य हैं। वहीं आपके मुख से सुनने की इच्छा से मैं ब्रह्मलोक में यहाँ आया हूँ। आप ही उपकार प्रिय विष्णु हैं, ऐसे वेदों के निश्चित हैं। इसीलिए लोक परलोक के लिए कथा का सार इस समय आप सुनाइए, जिसके श्रवण मात्र से निर्भय मोक्ष पद की प्राप्ति हो। इस प्रकार नारद जी के वचन सुन के भगवान ऋषि आनंद से खिलखिला उठे और भुवन को पवित्र करने के लिए पुण्य कथा आरंभ कर दी। श्री नारायण बोले, हे नारद, गोपों की स्त्रियों के मुख कमल के भ्रमर, रास के ईश्वर, रसिकों के आभरण, वृंदावन बिहारी, वृज के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को कहता हूँ, जो निमेष मात्र समय में जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। उनके कर्मों को हे वत्स इस पृथ्वी पे कौन वर्णन कर सकता है। हे नारद मुनि, आप भी भगवान के चरित्र का सरस सार जानते हैं और यह भी जानते हैं कि भगवान चरित्रवाणी द्वारा नहीं कहा जा सकता, तथापि अद्भुत पुरुषोत्तम महात्म्य आदर से कहते हैं। यह पुरुषोत्तम महात्म्य दरिद्रता और वैधव्य को नाश करने वाला, यश का दाता एवं सत्य पुत्र और मोक्ष को देने वाला है, अतः शीघ्र इसका प्रयोग करना चाहिए। तो नारद बोले, हे मुने, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता है, उनका महत्व क्या है, ये अद्भुत सा प्रतीत होता है, अतः आप मुझे इसके बारे में बताएं। तो सूत जी बोले, श्री नारद का वचन सुनकर नारायण क्षण मात्र पुरुषोत्तम में अच्छी तरह से मन लगा के बोले। श्री नारायण बोले, पुरुषोत्तम, यह मास का नाम जो पड़ा है वह भी कारण से युक्त है। पुरुषोत्तम मास के स्वामी दया सागर पुरुषोत्तम ही हैं, इसीलिए ऋषिगण इनको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, त्रेतादि मास जो है वह अपने अपने स्वामी देवताओं से युक्त है, ऐसे में मैंने सुना है, परंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम नाम का मास नहीं सुना है। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा के निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए। हे कृपा निधि, आप मुझे इसके बारे में बताएं। इस मास का स्वरूप विधान के सहित हे प्रभु कहिए। हे सत्यपते, इस मास में क्या करना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, क्या साधना करनी चाहिए। इस मास के विधान से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं, क्या फल देते हैं। इसके अतिरिक्त और जो भी बातें हैं, हे तपोधन कहिए। साधु तीनों दीनों के ऊपर कृपा करने वाले होते हैं, वे पूछे कृपा करके उपदेश दिया करते हैं। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरों के भाग के अनुवर्ती, दृढ़ता से पीड़ित, नित्य रोगी रहने वाले, पुत्र चाहने वाले, जड़ मूंगे, ऊपर से अपने बड़ों को बेहद धार्मिक दर्शाने वाले, विद्या विहीन, मलिन वस्तु को धारण करने वाले, नास्तिक, परस्त्रीगामी, नीच, जर्जर, दास वृत्ति करने वाले, आशा जिनकी नष्ट हो गई है, संकल्प जिनके भंग हो गए हैं, तत्व जिनके क्षीण हो गए हैं, कुरूपी, रोगी, कुष्ठी, टेढ़े मेढ़े अंग वाले, अंधे, इष्ट वियोग, मित्र वियोग, स्त्री वियोग, आप्त पुरुष वियोग, माता पिता विहीन, शोक दुख आदि से सूख गए हैं, अंग जिनके अपनी इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न हुआ करते हैं, किस अनुष्ठान के करने और सुनने से पुण्य उत्पन्न न हो। हे प्रभु, ऐसा प्रयोग हमको सुनाइए। ये सब बोलते हुए बोले, जगन्नाथ, मैं दुखी हूँ, अंत मेरे ऊपर दया करके हे ब्राह्मण मेरे मन को प्रसन्न करने वाले विस्तार को मुझे बताएं। सूत जी ने बोला। इस प्रकार नारद के परोपकारी मधुर वचन को सुनकर देव नारायण चंद्रमा की तरह शांत और महामुनि नारद से नए मेघ के समान गंभीर वचन बोले। इति अध्याय 2। पुरुषोत्तम महीने के अध्याय 2 की कथा यहीं समाप्त होती है। मेरे अगले व्लॉग में आपको
अध्याय 3 और 4 की कथा मैं आपको सुनाऊंगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को।